हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचबीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज है आपकी 8.4 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज में इसको दूसरी प्रॉपर्टी है। जो बाकी एक्सरसाइजेस थी उसमें दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी और जो 8.4 है उसमें दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, स्क्वायर वाले फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब एक्सरसाइज 4 में अप्लाई होने वाली है। ठीक है, और जो प्रूविंग है LHS से RHS की प्रूविंग है वो भी इसी में है और ये जो हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं इसी पर डिपेंड करते हैं तीनों। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका कहने का मतलब ये है कि आप साइन ए, सेक ए और टैन ए की वैल्यू बताइए, लेकिन किसके टर्म्स में बतानी है? टर्म्स में बतानी, कॉट ए के टर्म्स में। तो ऐसा कैसे? सिंपल सा इसका तरीका है। बाकी तरीके आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन इसका जो तरीका है सिंपल सा, आप देखिए यहाँ पे इसका तरीका क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कॉट ए, आप एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लो। सबसे पहले पहला काम क्या है? ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। अगर आप हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, चलिए इसको A, इस पॉइंट को B कहेंगे, इसको C। अब आपको पता है इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे बताओ एक बात। यहां से अगर हम कॉट ए लिखें, यहां से कॉट ए अगर लिख लें, कॉट ए, तो कॉट ए में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वही पंडित बद्री प्रसाद हमने आपको बताया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस आपका कितना है? बेस आपका दे रखा है AB, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है? वो आपका BC है। ठीक है, अच्छा अब हम अगर यहां पर जो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर यानी BC आपको दे रखा, अगर हम इसको K लेट कर लें, एक रेशियो हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं K। अगर हम यहां पे लिख लें, लेट कर लें, लेट BC इक्वल टू K, एंड तो AB क्या हो जाएगा? अगर BC लेट कर लिया हमने, BC को क्या लेट कर लिया? अगर हमने BC को लेट कर लिया तो AB क्या हो जाएगा? AB आपका हो जाएगा, अगर आप देखें तो AB हो जाएगा, और AB कहां से आएगा वो भी आपको बता देंगे। AB हो जाएगा K कॉट A हो जाएगा, AB हो जाएगा K कॉट A। ठीक, अच्छा कैसे हो जाएगा? अब जरा देखिए यहां से, इसी पर जो हमने लिखा है इसमें आप कॉट A लिखा हुआ है, कॉट A। ठीक है, हम BC की जगह क्या रख देंगे? K रख देंगे। यहां हमने K रख दिया। अगर इसको K रख देंगे तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा K कॉट A, और यहां पर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, राइट टू लेफ्ट कर देते हैं, तो AB की वैल्यू आ गई K कॉट A। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये जो आपका बेस है ये कितना आ गया? बेस आपका आ गया K कॉट A, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए, अगर हम देखें तो अब हमें चाहिए यहां से हाइपोटेनस चाहिए। अगर हमको हाइपोटेनस मिल जाए, हाइपोटेनस का मतलब AC मिल जाए, तो हम बाकी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, अब क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए। अगर हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस निकालते हैं। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब बाकी लिख लेना आप पूरा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस क्या है? होता है फॉर्मूला क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका मतलब है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस निकाल ले। अच्छा अब मुझे बताओ, हाइपोटेनस है क्या? AC, और परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर, और बेस है आपका, बेस क्या है? AB स्क्वायर। ठीक है, अच्छा BC की वैल्यू बताइए जरा। BC की वैल्यू आपकी K है। ठीक है,
अच्छा ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर स्क्वायर हटा दें, अगर स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा, रूट लगेगा, क्या आएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। अंदर आप क्या करिए, अंदर यहाँ से के स्क्वायर आपको कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से अगर के रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, यानी AC की जो वैल्यू है, AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, AC की वैल्यू आपकी मिल गई है के, और रूट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। जो भी वैल्यू निकाली हमने, जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा बेस है, जो हाइपोटेनियस है, सारी वैल्यू हमने लगभग कॉट ए के टर्म्स में निकाली है। अब हम यहाँ से साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया होगा शायद आपने। चलिए मैं क्वेश्चन ही हटा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन हटा देता हूँ, बस क्वेश्चन की जगह मैं सारी वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ही हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से सबसे पहले मुझे किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी साइन ए। साइन ए का मतलब है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका है के, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है के और रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है कैसे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन ए आ गया। यानी साइन ए की अगर हम वैल्यू देखें, फाइनल वैल्यू देखें, साइन ए की वैल्यू देखें तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई साइन ए की। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी, सेक ए की वैल्यू निकालनी। सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए ये पाइथागोरस हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको सेक ए की वैल्यू निकालनी है तो लिखिए जरा सेक ए। अच्छा बताओ सेक में क्या होता है, वैसे कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा अब मुझे बताओ जरा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है आपका के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा बेस क्या है, बेस आपका है के कॉट ए। अच्छा के से के कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, बचेगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये आपका सेक ए की वैल्यू हो गई। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी, तीसरी वैल्यू जो उसने पूछी है देख लीजिए, ये सेक ए की वैल्यू। ठीक है, ये सेक ए की वैल्यू हो गई। अब उसने तीसरी वैल्यू जो पूछी है वो टेन ए की पूछी है, तो टेन ए की भी वैल्यू निकाल देंगे। आप जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, मुझे हटाना पड़ेगा, मैं इधर हटा देता हूँ ये सब चीज़ें, आपने नोट कर लिया होगा। जिसके टर्म्स में कहा था उसने वैल्यू निकालने के लिए, हमने क्या किया, सिंपल सा जिसके टर्म्स में बोला था हमने सिंपल सा वही किया और हमने निकाल दिया वैल्यू। जैसे कॉट ए के टर्म्स में बोला है तो सबसे पहले आप कॉट लिख लीजिए, कॉट में क्या क्या रेशियो आता है वो भी लिख लीजिए, बेस आता है या परपेंडिकुलर आता है उसको लिखेंगे, उसके हिसाब से हम एक को लेट कर लेंगे, तो बाकी सारी वैल्यू पाइथागोरस लगाने के बाद सारी वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आ जाएंगी, कॉट ए के रेस्पेक्ट में मिलेंगी। ठीक है, या कॉट ए के टर्म्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर हम टेन ए की वैल्यू निकालते हैं तो टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना था के और बेस था के कॉट ए। मुझे बताओ के से के अगर कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने सारी वैल्यू लगभग किस में निकाल दी, कॉट ए के टर्म्स में निकाल दी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। और इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे यही क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ तक। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दे रखा, अच्छी तरीके समझिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें, कह रहा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका कहने का मतलब है सेक, जो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताने हैं, लेकिन किसके टर्म्स में बताने हैं? टर्म्स आपको सेके लेना है। तो जो भी टर्म्स बोला गया, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहला काम क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है? अब इसमें बोला गया है भाई, सबसे पहले हमको सेक ए निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक ए पहले यहां से लिख लेंगे। सेक ए लिखा तो अच्छा, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मतलब सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी है, और बेस आपका क्या है, ए बी है। ठीक है, हमेशा जो डिवाइड में लिखा होता है, जो साइड आपकी डिवाइड में लिखी होती है, यहाँ देखिए डिवाइड में ए बी लिखा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो डिवाइड में लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लिया करो। क्या लेट कर लिया करो? इसको लेट कर लो, ए बी बराबर, लेट ए बी इक्वल टू के मान लो इसको। अगर ए बी तुमने के मान लिया तो मुझे बताओ, ए बी की वैल्यू के यहां रख दीजिए। अगर आप के यहां रखते हो तो ए सी अपॉन के हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा, सेक ए रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ए सी। सिंपल सा तरीका ये लगाने का है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब है ए सी की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, ए सी की वैल्यू आपने निकाल ली के सेक ए। ए सी का मतलब हाइपोटेनियस। बेस आपने कितना, एक्स अगर लेट किया था तो ये कितना आ गया, सेक ए, ये आ गया आपका। ठीक है, के सेक ए आ गया। अब मुझे बताओ, अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए। अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यूज करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। यहां से लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप समझते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका AC है, और बेस का स्क्वायर, बेस आपका AB है, प्लस परपेंडिकुलर वो BC है आपका। ठीक है, हमें निकालना क्या है, BC निकालना है। AC का मान, AC की वैल्यू क्या दे रखा है, ये हो जाएगा के सेक ए का होल स्क्वायर। ए बी का मतलब है यहाँ के स्क्वायर, और ये आपका बी सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, के स्क्वायर और सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर, इधर क्या रहेगा, बी सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा कैसे, यहाँ से लिखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिए बी सी, इसको सीधा कर दीजिए, बी सी स्क्वायर, इसको सीधा कर दीजिए, लेफ्ट टू राइट कर दीजिए। ठीक है, अब के इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, अब यहां से BC हो जाएगा, इसका मतलब है रूट आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट लग जाएगा, -1। चलिए, अच्छा अब BC क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर के स्क्वायर लिखा है। तो रूट के अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा सेक, यहां ए लिख लीजिए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1, ये बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपका BC भी निकल चुका है, इसका मतलब है आपने ये भी निकाल लिया है के, और रूट में क्या है, सेक स्क्वायर ए -1, आपने ये भी निकाल लिया। अच्छा, अब क्या करें, अब हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे निकाल लेने हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइन ए की। साइन ए की अगर बात करें तो मुझे यहां से एक बात बताओ, साइन में रेशियो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका है के, रूट में सेक स्क्वायर ए -1,
और हाइपोटेनियस क्या है, वो है के सेक ए। अब के सेक ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन आ जाएगा सेक ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक वैल्यू निकल गई, सिर्फ हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली है। अभी आपकी कॉस ए की वैल्यू बाकी है, और टेन ए की वैल्यू बाकी है, कॉट ए की वैल्यू बाकी है, और कोसेक ए की वैल्यू बाकी है। तो आप यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम बाकी वैल्यू कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे ये पाइथागोरस वगैरह हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सारी वैल्यू लिख ली है, ट्रायंगल के साथ सारी वैल्यू लिख ली है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ सारी वैल्यू लिख रखी पहले से, ट्रायंगल में ही लिखी हुई है। आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे बताओ कॉस ए की वैल्यू निकलेगी, तो कॉस ए में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका बेस क्या है, बेस है ए बी मतलब के, और हाइपोटेनियस क्या है, वो है के और सेक ए। अच्छा, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है 1 अपॉन सेक ए। अब मुझे बताओ अगली वैल्यू अगली वैल्यू क्या है, टेन ए। अच्छा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, वो है के रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन के से के कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। ये टेन ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, टेन ए की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ अब किसकी वैल्यू निकालें। अब जरा कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट ए कैसे निकलेगी, कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए में फार्मूला टेन का उल्टा लग जाएगा, यानी कॉट ए का अगर फार्मूला देखें तो कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस है आपका के, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और परपेंडिकुलर क्या है, वो है के सेक स्क्वायर ए -1, यानी के से के कैंसिल आउट हो गया। तो कॉट ए की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी सेक ए स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग आगे कौन कौन सी वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन की, कॉस की, टेन की और कॉट की। टेन की भी निकाल चुके, कॉट की। अब हमें कोसेक की निकालनी, सिर्फ कोसेक की वैल्यू बची है, तो कोसेक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक की वैल्यू, कोसेक ए निकालने के लिए कोसेक, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका फार्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब है हाइपोटेनियस क्या है, वो है सेक के सेक ए, और परपेंडिकुलर क्या है, के रूट में सेक स्क्वायर -1, यानी के से के कैंसिल आउट हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आएगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ये इसका कोसेक ए का आंसर हो जाएगा। कोसेक ए जो होता है ये साइन ए का जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया आपका, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अब करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसके 3 फार्मूले होते हैं, और 3 फार्मूले से 2 फार्मूले और बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फार्मूले की बात कराता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखिए, रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल हमको क्या दे रखा है, और ये रूल पढ़ करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमने तोड़ करके जितने भी रूल बन सकते हैं उन्हें हमने बता दिया। ये इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ सम इंपॉर्टेंट रूल हैं, अब इनका यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये पहला फार्मूला होता है। तो करते क्या है हम लोग, इससे दो फार्मूले और बनाते हैं। अगर हम साइन को राइट साइड में भेज दें, यानी प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, हमने पहले साइन को भेजा तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ से अगर कॉस को भेज दें उधर राइट साइड में, प्लस में है राइट साइड में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उधर कैसा लिखा हुआ, प्लस का 1 लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस में हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले आए माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही सेम एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी से दो फार्मूले और हमने तैयार कर लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका यूज काफी बार होता है, खासकर 4th एक्सरसाइज में। ठीक है। आप टोटल ओवरऑल कहीं भी क्वेश्चन आता है, आपको जैसा भी चाहो आप वैसा यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो ज्यादातर प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, अगर स्क्वायर में क्वेश्चन दे रखा है तो वहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगता है। ठीक है। तो यहाँ इसको नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, और अच्छे फार्मूले भी हैं और इनका यूज काफी बार होता भी है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, 3 नंबर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। दूसरा सवाल ये आपको दे रखा है। इस दोनों ही सवालों में, इन दोनों ही सवालों में जो अभी हमने फॉर्मूला आपको कराया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर यूज होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। क्या करिए, अगर हमने एक बात बोली थी आपको, अगर 63 और 27 को ऐड करें और 17 और 73 को ऐड करें तो इनका सम कितना होगा, 90 होगा। जब सम 90 होता है और स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तो हम दिमाग में एक ही बात आती है, किसी एक को बदल लें। अगर किसी एक को चेंज कर लें तो यहां से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। जब इनका सम कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक को चेंज करना पड़ेगा। चलिए सेकंड वाले को करते हैं, क्योंकि पहले यहां पर 63 दे रखा है। क्यों सेकंड वाले को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है ये यहां पर यूज होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे बताते हैं। तो सेकंड नंबर पर देखो कॉस है, जो फॉर्म आप पहले नंबर पे अगर कॉस बना देंगे, बाद में साइन बनाएंगे, तब भी आंसर 1 ही आएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस हिसाब से चलें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो सेकंड वाले को चेंज करेंगे। अगर सेकंड वाले को हम ऐसा कुछ लिख लें, साइन स्क्वायर 63 और जो अब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं साइन 27। कितना ले सकते हैं, साइन 27। अगर इसका स्क्वायर लिख दें, अगर इसका स्क्वायर लगा दें पूरे का, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एंगल से कोई मतलब नहीं होता है, एंगल केवल साइन से मतलब है, एंगल से कोई मतलब नहीं। ठीक है। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं। नीचे जो लिखा है इसको लिख लो कॉस स्क्वायर 17। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को चेंज कर देंगे फॉर्मूले। अगर इसको हम कुछ ऐसा लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 73 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक। अब जिनको हमने क्या किया है, ब्रैकेट में किया है, इनको चेंज करें। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको, तो ये साइन स्क्वायर 63 लिखा हुआ है, प्लस अगर इसको बदलना चाहें तो साइन लिखा हुआ है, ठीक है, साइन लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63। अगर 90 में से 63 माइनस कर दें तो क्या साइन 27 ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा भाई। स्क्वायर लगा दिया। जरा यहाँ पर बताइए, नीचे यहाँ पर जो अब कॉस लिखा हुआ है, क्या इसको हम 90 माइनस 73 लिख दें तो क्या घटाने पर क्या बचेगा, घटाने पर क्या बचेगा,
73 ही बचेगा, ठीक है, मतलब 17 बचेगा। अगर 90 में से इससे घटाते हैं तो 17, ये cos 17 ही लिखा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर 73। अब मुझे यहाँ से एक बात फिर बताइए, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 है, साइन 90 माइनस थीटा का एक फार्मूला यूज हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? 63। तो ये हो जाएगा भैया कॉस थीटा, थीटा का मतलब 63, लेकिन ऊपर देखो स्क्वायर लगा है तो फिर से यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, यहां पर बताइए, यहां पर कॉस किस में? कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मतलब 73, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस अब बताओ यहां पर भी कॉस स्क्वायर 73। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, बात ये बताइए कि यहाँ पर जो जैसे 63 यहाँ पर भी है, 63 यहाँ पर भी है, तो हमने एक बात बताई थी, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन कई लोग ये कहेंगे यहाँ पर तो 63 लिखा, यहाँ 73 लिखा। कोई बात नहीं, एंगल दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर यहाँ पर हम कुछ और लिख दें, मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 डिग्री और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों जगह एंगल क्या है? सेम है। अगर एंगल सेम होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? सेम आएगी, मतलब 1 आ जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ऐसे ही जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है, दोनों जगह अगर एंगल सेम है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ईजी वे में हमने क्वेश्चन को डिफाइन किया है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 3 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपका, इसमें दिया हुआ है साइन 25 इंटू कॉस, क्या दिया हुआ है? 65, और इसमें कॉस 25 इंटू साइन। आप देखिए जो बड़ा एंगल आपको लग रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 90 हो रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम फर्स्ट वाले को जो पहले नंबर पर लिखा है इसको चेंज नहीं करेंगे, दूसरे नंबर पे जो लिखा है इसको चेंज करेंगे, कॉस वाले को। कॉस इसको क्या हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं? आप घटा के देखिए कितना बचेगा, घटा करके देखिए आप, यही बचेगा जो लिखा हुआ है, यानी 65। यहां पर क्या करिए, कॉस 25 को चेंज मत कीजिए, साइन को चेंज कर लीजिए। अगर दूसरे को चेंज करेंगे आंसर तब भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। 90 माइनस 25 कर दें तो 65 ही बचेगा। चलिए अब चेंजिंग वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहां पर कितना लिखा हुआ है? साइन 25, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 25, ये थीटा होता है, ये जो लिखा हुआ है ये थीटा है, यहां पर ये थीटा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर प्लस करके लिखा हुआ है कॉस 25 इंटू ये, इसमें फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, यानी कॉस 25 हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, यहां से साइन साइन 2 बार और एंगल भी सेम है तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस 2 बार और एंगल भी सेम है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25। तो ये अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया था, बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। क्यों, किस लिए? क्योंकि हमने कहा था दोनों जगह अगर थीटा सेम है, दोनों जगह अगर थीटा सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी।
देखो यहाँ थीटा थीटा था तो यहाँ पर 25 25। अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लो 75 75 होता, तब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, अब जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जस्टिफाई करके आपको आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर। ये बोर्ड में भी आ चुका क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब उसके बाद बताना है इसको सॉल्व करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आपको दे दिया गया है, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ से सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 अगर कॉमन ले लें, अगर 9 कॉमन ले लें तो ये बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये बच जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया था। ठीक है, अगर दोनों जगह एंगल सेम है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, दोनों जगह ए ए है, इसका मतलब एंगल क्या है, सेम है। अगर एंगल सेम है तो यही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है 9 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, इसका 4th का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में दे रखा है इसका 1 प्लस, इसका मतलब इसका बी पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, 9 नंबर, 9 आंसर आ रहा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा, फिर यहाँ पर क्या है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में हटा देता हूँ, तब तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इससे पहले वाला मैं ऑप्शन हटा देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला देखिए। अब ये सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है ये आपको दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखो 1 ऐसे ही रहा, सब पूरे क्वेश्चन को साइन कास में चेंज कर दो। अगर आप tan को लिख सकते हो, tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो सकता है, 1 प्लस इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। अब मुझे बताओ, अब जरा एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो यहाँ से, तो एलसीएम ले लो तो यहाँ कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अगर कॉस थीटा आ गया, अब मुझे बताओ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, यहाँ +1। ठीक, अगले में क्या मिल जाएगा, अगले में साइन एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ आप साइन थीटा ले लो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और -1, ये आपके ऑप्शंस बन गए। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो जो यहाँ पर लिखा हुआ कॉस पहले लिखा हुआ है, यहाँ देखिए साइन पहले लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है, चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो, चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक बात यहाँ से सिमिलर क्या हो रही, अगर हम इतने को ए मान लें, क्या मान लें, ए मान लें, और इतने को बी मान लें, मतलब इसको भी ए मान लें, तो एक और इसको क्या मान लें, ये दो दे रखा है, इसको बी मान लें, इसको भी बी। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ए प्लस बी। अगर इस पूरे को ए माने, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब है कॉस थीटा, आप कॉस ही पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, दोनों सेम है,
ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर का मतलब है, और नीचे है कॉस थीटा, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और साइन थीटा। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या होगा। ए स्क्वायर कहीं पर भी लिखा हुआ है ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद इस क्वेश्चन को, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए। तो बताइए जरा ए प्लस बी का, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे बताओ इसकी इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 लिख लो, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 कैंसिल होने के साथ ही ये यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, बचा क्या 2 बचा यहाँ पर, यानी 2 बच गया। ठीक है, जब 2 बच गया तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ये भी कर लीजिए, यहाँ तक करिए। इसके बाद अब जो हम क्वेश्चन इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कह रहा बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो दूसरा ब्रैकेट आपका साइन में दे रखा है, तो इस पूरे क्वेश्चन को किसमें बदल लें, साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो चलिए बदलते हैं इसको। मुझे बताओ यहाँ पर जो दे रखा है sec a को 1/cos a लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो tan a को sin a/cos a लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन ए दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो। अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी एक फार्मूला बनना है, इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी फार्मूला थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, और अपॉन में क्या 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस ही आ जाएगा। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये इसका मतलब है साइन स्क्वायर a और कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था, अगर a में फार्मूला लिखा हुआ है तो आप a में यूज कर लीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 1 माइनस साइन, इसका मतलब यहाँ साइन को दूसरी साइड भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, इसका मतलब कॉस एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, कॉस बच जाएगा। कॉस स्क्वायर में से कॉस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पावर 2 का मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस कैंसिल एक कॉस बच गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अभी फोर्थ पार्ट इसका बाकी है, वो हम लोग करेंगे इसके बाद। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखिए क्या दे रखा है। ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, अभी 2 फार्मूले पढ़े हैं, आपने पढ़ा है जैसे ए में फार्मूला दे रखा है तो हम कोई बात नहीं, हम वहां पर ए यूज कर लेंगे। अगर हम लोग देखें
एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस एंगल का सिर्फ फर्क है, एंगल ए अगर आता है तो एंगल ए कर देंगे, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर ए में फार्मूला यूज करना है तो हम यहाँ ए में ही यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, वहाँ थीटा थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ ए है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा। अब इसको बदल सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो रेसिप्रोकल वाले मेथड से। ठीक है, सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए, लेकिन अगर स्क्वायर लगा है तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अरे आपने भाई फार्मूला एक पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़ा है, 1 अपॉन साइन थीटा। बस एंगल का फर्क है, अगर एंगल यहाँ पर ए है तो हम ए यूज कर लेंगे। अब ये दोनों पलट जाएंगे, ये तो अपनी जगह रहेगा और ये पलट करके ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, ये 1 हो जाएगा। अब बताओ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस हम इतना ही रखेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 से स्टार्ट करेंगे, और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.4 में 5 तक ही क्वेश्चन है, बस उसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो मेन क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो कि हम सेकंड इसके बाद वाले लेक्चर्स में करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए। मुझे लगता है कि उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।